डिजिटल दौर में मालूमात की तस्दीक में महारत हासिल करना। आज के सफ़र में आप सबको खुश आमदीद। आज हम ऑनलाइन मालूमात की तस्दीक करने की अहम महारत का तफसील से जायज़ा लेंगे। ये महारत एक बाखबर डिजिटल शहरी होने की बुनियादी खूबी है। आज की मरबूत दुनिया में काबिल एतबार और गलत मालूमात में फ़र्क करने की सलाहियत का होना हुनर से बढ़कर एक ज़रूरत है। आज हम आपको इन अमली टूल से लैस करने वाले हैं जिनके ज़रिए आप ऑनलाइन मवाद का तनकीदी जायज़ा ले सकेंगे। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां दुनिया भर की मालूमात हमारी फिंगर टिप्स पर हैं, लेकिन साथ ही गलत मालूमात की भी फरावानी है। इस मंजरनामे में अपने सफ़र को कैसे जारी रखा जाए, ये समझना तमाम डिजिटल सार्फिन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आइए इस सवाल से आगाज़ करते हैं कि ऑनलाइन मवाद का तनकीदी जायज़ा लेना क्यों ज़रूरी है। हर रोज़ हमारा सामना लामहदूद इत्तलात, मालूमात और ख़बरों से होता है। इन्हें छांटने की सलाहियत और इनके मोतबर होने की तस्दीक करना न सिर्फ हमारे ज़ाती इल्म व शऊर के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक बाखबर मुआशरा तश्कील देने के लिए भी इंतहाई अहम है। मालूमात की तस्दीक करने का एक मौसर तरीका अर्जी मुतालिया या लेटरल रीडिंग है। लेटरल रीडिंग स्टैनफोर्ड हिस्ट्री एजुकेशन ग्रुप ने मुतारिफ कराई, जिसे आजकल डिजिटल इंक्वायरी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये तनकीदी सोच की हामिल एक हिकमत अमली है जिसके ज़रिए ऑनलाइन मालूमात के काबिल एतबार और काबिल एतमाद होने की जांच पड़ताल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक ब्लॉग पोस्ट में ये दावा किया गया है कि अकाई बेरीज खाने से दिमाग की कारकर्दगी बेहतर होती है। इस दावे को हकीकत मानने की बजाय आपको चाहिए कि आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर टैब्स खोलकर सेहत की मोतबर साइट्स, साइंसी मुताले या इस बारे में माहिरीन ग़िज़ायत की राय देखिए। आपकी तस्दीक 3 अहम मराहिल पर मुश्तमिल है। इन मालूमात के पीछे कौन और क्या है। अगर अकाई बेरीज के मुतालिक ये दावा किसी ब्लॉग में किया गया है तो मालूम कीजिए कि ये ब्लॉग कौन चलाता है। आया वो सेहत के माहिरीन है या ग़िज़ायत के। इनके शाया करदा दूसरे मज़ामीन को देखिए। क्या ये लोग मोतबर मालूमात फराहम करने में शोहरत रखते हैं या फिर मन घड़त खबरें फैलाने के लिए जाने जाते हैं। मुतलका साइट के अबाउट अस पेज पर या लिंक्डइन जैसी साइट्स पर मुसन्निफीन के बारे में मज़ीद जानिए। इसके अलावा गूगल सर्च के ज़रिए इनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। फिर इस दावे की हिमायत करने वाले शवाहिद की छानबीन कीजिए। क्या ब्लॉग पोस्ट में किसी स्टडी का हवाला दिया गया है? अगर ऐसा है तो इन लिंक्स को भी फॉलो कीजिए और देखिए कि आया कि ये स्टडी किसी मोतबर जर्नल में शाया हो चुकी है और क्या इसके नताइज वाकई इस दावे की हिमायत करते हैं। मर्जी से चुने गए अदाद व शुमार या गलत तौर पर पेश किए गए नताइज से होशियार रहिए। आखिर में देखिए कि इस उन्वान के बारे में दूसरे ज़राए क्या कहते हैं। अकाई बेरीज और दिमाग के अफ़ाल के बारे में तलाश कीजिए कि मोतबर मेडिकल साइंस या हेल्थ अथॉरिटीज़ इस बारे में क्या कहती हैं। अगर मोतबर तरीन ज़राए इस ब्लॉग पोस्ट से इख्तलाफ रखते हैं तो यह सुर्ख झंडी है। साइंसी मुताले के लिए गूगल स्कॉलर और मकबूल दावों की तस्दीक के लिए फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट्स इस्तेमाल कीजिए। लेटरल रीडिंग की आदत को अपनाने का मतलब है ज़राए की तनकीदी तशख़ीस करना, शवाहिद की जांच पड़ताल करना और दूसरे मोतबर हवालों की तस्दीक करना। ऐसा करने से आम मालूमात के सिर्फ सारिफ ही नहीं बनते, बल्कि इत्तलात के इस पेचीदा मैदान में सफ़र के लिए एक ज़ीरक तज्ज़ियाकार भी बन जाते हैं। ऐसी हिकमत अमलियों से मुसल्लह होकर आप बाखबर और तनकीदी सोच के हामिल डिजिटल शहरी बनने की तरफ गामज़न हैं। याद रखिए, मालूमात के इस दौर में तनकीदी सोच अपनाना डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ आपका बेहतरीन दिफा है। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। तनकीदी सोच अपनाइए, तजस्सुस को कायम कीजिए और हाँ, अपनी न्यूज़ लिटरेसी की सलाहियतों में इजाफे के लिए कोशां रहिए।